हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के इस बैच में जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं वो बच्चे अच्छे से मेहनत करें। बहुत बच्चे मेरे पास बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर भर्तियाँ तो आई नहीं, भर्तियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, पॉजिटिव होके लगे रहो, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ो आगे, नकारात्मकता को त्याग दो। कोई कुछ बोल रहा है किसी पे ध्यान मत दो, केवल आपका काम है मेहनत करना। मेहनत करते रहो। जो बच्चा प्रॉपरली मेहनत कर रहा है उस बच्चे को एक दिन अचीवमेंट, सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं सीपी गोठवाल आप सभी विद्यार्थियों का पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने चैनल का नाम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चैनल का नाम है पंच सरपंच योद्धा। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह बच्चा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकता है। 94855252 और 72 पर कॉल करके मुझे अपनी प्रॉब्लम रख सकता है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चे, जो आज का अपना बैच है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो बैच है मैं बता देता हूँ। ये बैच आपको एचएसएससी की ओर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। जो बच्चा एचएसएससी की तैयारी कर रहा है उस बच्चे के लिए बैच बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जिस बच्चे ने आईटीआई में एडमिशन ले रखा है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की ट्रेड से, उस बच्चे के लिए बैच बहुत कीमती है। जिस बच्चे ने DSSB और जो है रेलवे का फॉर्म भर रखा है उस बच्चे के लिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का यह बैच बहुत काम आने वाला है। तो प्यारे बच्चे, सारे बच्चे, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिएगा, हम क्लास नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर आई है? 9 नंबर है क्या? 7 8 9, हाँ 9 नंबर है बेटा अपनी ये क्लास। 9 नंबर क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9 नंबर क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुओं के रोगाणुओं को मारने के लिए और सब्जियों व फलों को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शाबाश बच्चे, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, आप पढ़ें और 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप अपना आंसर दें। बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, KMnO1, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये कुओं के रोगाणुओं को मारने के लिए और सब्जियों व फलों को धोने के लिए काम आता है। ठीक है बेटे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्या आंसर आने वाला है? ए ऑप्शन आने वाला है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है फलों को धोने के लिए, सब्जियों को धोने के लिए और कुओं के रोगाणुओं को मारने के लिए काम आता है। क्लियर है? तो बच्चे नोट करते जाना इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट के साथ। नेक्स्ट है, कब्रिस्तान में एक कब्र से दूसरी कब्र की दूरी होनी चाहिए। जो कब्रिस्तान होता है ना उसमें एक कब्र से दूसरी कब्र की जो दूरी का पूछा है, शव दफनाने के लिए कल मैंने बोला था 4 से 6 फीट। शव दफनाना हो तो 4 से 6 फीट गहराई होनी चाहिए बेटा। इससे ज्यादा हो चलेगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए लेकिन। ठीक है, कब्रिस्तान में जो है ना कब्र की जो दूरी है कम से कम उन दोनों के बीच फासला होना चाहिए, वो 2 फीट का कम से कम फासला हो। 2 फीट का कम से कम फासला हो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस क्वेश्चन का। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पहले महानिदेशक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ बताया था मैंने आपको? कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखें जिनेवा। बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पहले महानिदेशक कौन थे? तो डॉक्टर ब्रोक पिसहोल्स इसके डॉक्टर ब्रोक पिसहोल्स इसके पहले महानिदेशक थे। किसके पहले महानिदेशक थे? WHO के पहले महानिदेशक थे। क्लास नंबर 2 के बाद 3, सॉरी क्लास नंबर जो है 9 है अपनी, और क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं कितने प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक से पढ़े और आंसर मुझे बताइए। शाबाश, मैं तब तक देखता हूं कमेंट सेक्शन में। शाबाश, नेहा, सौरव, पूनम, देवेंद्र, शाबाश, वेरी गुड।
परवीन, हितेश, मनीष, हरी, काव्या, मनीषा, शाबाश, वेरी गुड। बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे आंसर दें, वेरी गुड, शाबाश। संदीप, शाबाश। देखो बेटा, ये है निश्चय किट का प्रयोग है। निश्चय किट क्या काम आती है? तो निश्चय किट जो है वो गर्भावस्था की जांच करने का काम करती है। जो प्रेगनेंसी के टाइम जांच की जाती है, गर्भावस्था के दौरान जो जांच की जाती है, उसे निश्चय किट बोला जाता है। निश्चय किट बोला जाता है। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लिया करो स्क्रीनशॉट, ताकि मेरा चेहरा भी आप देखते रहो, है ना। चलो, शाबाश, वेरी गुड। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चे बताएंगे कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है उसकी तारीख है 7 जुलाई। 7 जुलाई 7 जुलाई 1948 से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते आ रहे भाई। 7 जुलाई इसकी जो है तारीख है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। नेक्स्ट, ऊर्जा की इकाई को क्या कहा जाता है? शाबाश, वेरी गुड। ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऑप्शन 4 है ग्राम है, मिलीमीटर है, कैलोरी है, पाउंड है। मुझे जहां तक याद है ये क्वेश्चन हरियाणा के डी ग्रुप के सीईटी में भी आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऊर्जा की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा की इकाई को कैलोरी कहा जाता है। ऊर्जा की इकाई को क्या कहा जाता है? कैलोरी कहा जाता है। याद रखें बेटा। मेरा क्वेश्चन है भाई आप सभी से कि जो है ना, एक साधारण व्यक्ति यानी कि आदमी को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कमेंट सेक्शन में लिखे। शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हर वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कब मनाने की घोषणा की है? जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय है ना, उसने बोला है कि हम हर वर्ष है ना राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाएंगे। और जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो मनेगा वो किस दिन मनेगा? तो बेटा यहाँ पर तारीख नहीं है, कोई तारीख नहीं है उसकी। उसके लिए उसने बोला कुछ जयंती, ये बोला गांधी जयंती पर, धनतेरस पर, महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। उन्होंने फिक्स कर दिया कि जिस दिन ये तैयार होगा उसी दिन हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाएंगे। तो बेटा याद रखना, ये धनतेरस पर मनेगा। किस पर मनेगा? धनतेरस पर। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने यह बोल दिया है कि हम आयुर्वेदिक राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने वाले हैं। कब? धनतेरस पर। धनतेरस पर, ठीक है बच्चे। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बार बार बोलता आया हूं, जिस बच्चे ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटा स्टेटस वगैरह लगा लिया करो। ये सारी मेहनत मैं आप सभी के लिए कर रहा हूं भाई। इतनी सर्दी में मैं 65 किलो जो है 55 से 60 किलोमीटर पड़ेगा भाई, ज़्यादा हो गया, 55 से 60 के आसपास पड़ेगा। 55 से 60 किलोमीटर के आसपास मैं अपने स्टूडियो में आपके लिए इतनी मेहनत करवा रहा हूँ सर्दी के मौसम में, केवल आप लोगों के लिए। कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं। बहुत बच्चे कॉल करते हैं, सर आप पेड बैच चला लीजिए, थोड़ी पढ़ा दीजिए और हमारा कहीं ना कहीं उद्धार हो जाएगा, कहीं बेनिफिट हो जाएगा। हमने कई जगह बैच ले रखे हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, वहाँ हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्यारे बच्चों, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है ये अभी फ्री है, फ्री था, फ्री ही रहने की आगे भी संभावना है पूरी पूरी, ठीक है। अगर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो बात अलग है, बाकी हम जब तक हमारा काम चल रहा है हम आपको फ्री प्रोवाइड करवाते रहेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। झील के शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? झील के शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, आंसर दें और बताइए क्या आंसर आने वाला है। बेटा पोटेशियम है, कॉपर सल्फेट है, फिटकड़ी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, झील के शैवाल को कम करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। झील के शैवाल को नष्ट करने के लिए, झील का शैवाल जो होता है उसको खत्म करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। भूल मत जाना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ठीक है। भूल मत जाना इस क्वेश्चन को। मेरी मेहनत ऐसे मैं भूलने नहीं दूंगा भाई, ठीक है। मेरी मेहनत ऐसे भूलने नहीं दूंगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। साइड में हो जाऊं, ये लो। इनमें से कौन सा भोजन स्वस्थ सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक नहीं है? ये क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना भाई। भोजन, ऐसे भोजन का नाम लिया है जो स्वस्थता से रिलेटेड है और सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक नहीं है।
सर्वोच्च अभ्यासों में से एक नहीं है। जो भोजन करते हैं ना वो स्वस्थ में से कौन सा सही नियम या सही नहीं लग रहा वो बताना है भाई। रसोइयों और भोजन संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता, ये बात तो सही है। ये क्या है भाई, दूध का पश्चीकरण, ये भी सही है। डी में क्या है, संचालकों की ये चला जाएगा कि नहीं, नहीं जा रहा है। ये बेटा लिखा है संचालकों की नियमित जांच, ये बात भी सही है। बेटा ये देखो एक नंबर ऑप्शन क्या है कि रेफ्रिजरेटर में रखे हुए भोजन का पुनः उपयोग करना। बेटा ये है ना, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, इसमें जो भोजन को रख करके हम यूज करते हैं ना, ये सही नहीं है हमारे लिए। ये भोजन में को सही स्वस्थ भोजन को रिप्रेजेंट नहीं करती ये बात। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आंसर आएगा कि जो पुनः भोजन यूज करने की प्रक्रिया है ना, ये गलत है, ठीक नहीं है। बाकी तो और सारी बातें सही है कि रसोइयों और भोजन के संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता होनी बहुत जरूरी है, ये बात बिल्कुल सही है। दूध का जो है ना पश्चीकरण भी सही है और संचालकों की नियमित जांच भी सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए आएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है, अधिक मात्रा में पानी के साथ खाना पकाने से भोजन से वंचित हो जाता है। बेटा एक ऐसा विटामिन है जिसको अगर हम भोजन में रखें और उसको ज़्यादा पकाया जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। ऐसा भोजन हमसे पूछा गया है, ऐसा कौन सा भोजन है ये हमें बताना है। तो याद रखे बेटा, ऐसा भोजन कौन सा है भाई। देखो भोजन, मेरा फोन पे ध्यान चला गया था, एक फोन आ रहा था, भोजन नहीं है बेटा विटामिन है, ठीक है बेटा। ऐसे विटामिन के बारे में पूछा है जो भोजन पकाने के साथ साथ भोजन से वंचित हो जाता है, तो वो विटामिन सी है। विटामिन सी एक ऐसा जल में घुलनशील विटामिन है जो भोजन को ज़्यादा पकाने के कारण वो क्या हो जाता है भाई, वो लुप्त हो जाता है या वंचित हो जाता है विटामिन सी से वो भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 11 नंबर, अंडे से मच्छर बनने में कितने दिन लगते हैं। तो अंडे से मच्छर बनने में 7 से 14 दिन लगते हैं भाई। अंडे से मच्छर बनने में 7 से 14 दिन लगते हैं भाई, ठीक है। 7 से 14 दिन एक ऐसा जो है का वो है, एक दिनों का वो है क्या बोले उसको, एक दिनों का समूह है जिसके अंदर 7 से 14 दिन के अंदर जो अंडों से मच्छर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बेटा याद रखना रे, ऊर्जा की जो कैलोरी पूछे ना गर्भवती महिलाओं में, याद रखना भाई, ये बात ध्यान देना। गर्भवती महिला मैं यहां पर समझा रहा हूं, एक तो होता है सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। तो सामान्य पुरुष के जो कैलोरी चाहिए वो चाहिए 2500 कैलोरीज, ठीक है। 2500, रुपए का सिंबल लग गया, तुम रुपए ना समझ जाना इसको, ठीक है। 2500 कैलोरी सामान्य महिला, सामान्य स्त्री महिला, इसके लिए चाहिए 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी। और यहां पर बात की गर्भवती महिला, तो याद रखना गर्भवती महिला, सामान्य महिला और गर्भवती महिला की जो कैलोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है भाई। तो सामान्य महिला की कैलोरी की आवश्यकता और गर्भवती महिला की कैलोरी की आवश्यकता दोनों की डिफरेंट है, ये बात याद रखना भाई, ठीक है। जब बात की जाए सामान्य पुरुष की 2500, सामान्य महिला की 2000, जब गर्भवती महिला हो तो याद रखना 2500, पुरुष के जितनी कैलोरी इसकी आवश्यकता होती है भाई, पुरुष के जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को भी भाई। लो थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। कई बच्चों ने मैसेज कर रखे हैं सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पहले स्लाइड उस साइड नहीं होती थी, इस साइड होती थी, इधर ही मैं खड़ा रहता था, तो बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने में बड़ी डिफिकल्टीज आती थी। अब नहीं आने देंगे ये प्रॉब्लम, ठीक है। आगे से उधर ही क्वेश्चन रहेगा जो आपके लिए बेनिफिट करेगा। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 13 नंबर, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई के कारण नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन है भाई। बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है भाई? बॉडी मास इंडेक्स पता है क्या है? हमारे शरीर के अंदर ये वसा मापने का एक इकाई है बॉडी मास इंडेक्स। हमारे वजन और हाइट के अनुसार ये वसा का मापन करता है। अगर हमारे अंदर ये जो क्या बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स बढ़ गया ना तो हृदय रोग जैसी बीमारियां पैदा हो जाएगी। ऑप्शन भी होगा देखो, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने से मधुमेह बढ़ता है, पीलिया नहीं बेटा स्ट्रोक बढ़ता है, हृदय रोग बढ़ते हैं, कई सारी बीमारियां बढ़ती है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा बढ़ती है, उसने बताया कि बीएमआई के कारण नहीं हो सकता। बेटा
बीएमआई बढ़ने के कारण नहीं हो सकता, तो पीलिया का बीएमआई से कोई लेना देना नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने से बीमारियां फैलती है, मधुमेह, स्ट्रोक, हृदय रोग, इस प्रकार से बीमारियां बढ़ती है भाई, ठीक है। लेकिन बीएमआई के कारण नहीं बढ़ता है या नहीं बनती है वो बीमारी है पीलिया। पीलिया बिलीरुबिन की कमी से बनता है। पीलिया किससे बनता है? बिलीरुबिन की कमी से बनता है पीलिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के क्षेत्रों में स्वास्थ्य निरीक्षण के कार्य, स्वास्थ्य निरीक्षण के कार्य पहले भी आए थे, चलो और भी आ गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य निरीक्षक के कार्य बताने भाई। स्वास्थ्य क्षेत्र में पूछा, उसके घर पे कार्य नहीं पूछे भाई, घर पे क्या क्या कार्य करता है अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, कैसे कैसे कामों में हाथ बटाता, वो नहीं पूछा, उसने पूछा स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में निरीक्षक के जो कार्य होता है, टीकाकरण करवाना भी उसका ही कार्य है, पानी की क्लोरीनीकरण करवाना भी उसका ही कार्य है, उसके अंडर में आता है। लाइसेंस देने के प्रयोजनार्थ होटलों बाजारों का निर्धारण करना भी उसी के अंडर में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उपरोक्त सभी। सभी स्क्रीनशॉट ले ले भाई, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर आने वाला है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया। हवा की शीत क्षमता का पता लगाने के लिए थर्मामीटर है। जो हवा की शीत क्षमता, हवा कितनी ठंडी चल रही है, इसका पता लगाना है भाई। हवा कितनी ठंडी चल रही है, तो ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जो हवा की शीत लहर या हवा की शीत क्षमता या ठंडी कितनी है वो पता लगाने के लिए काम करता है भाई। तो इसका साधारण थर्मामीटर, डाई नहीं है, वेट बल्ब थर्मामीटर नहीं, काटा थर्मामीटर बेटा। हवा में शीत का पता लगाने के लिए, हवा में ठंड का पता लगाने के लिए काटा थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हर वीडियो में बताता हूं बेटा। आज जो है ये बात बता देता हूं, आज की जो बात की जाए तो अभी इस समय में एडमिशन चल रहे हैं पीजीडीवाईटी। जिस बच्चे को योगा में पीजीडीवाईटी करनी है, योगा से पीजी करनी है, तो वो बच्चा योगा से पीजी करने के लिए मेरे पास कॉल कर ले भाई, 9485525272 पर कॉल कर लें। पीजीडीवाईटी जो कोर्स है वो 1 साल का कोर्स होता है, और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 2025 और 26 जो ये सेशन है ना, इसी के एडमिशन अभी भी चले हुए हैं। 25-26 एडमिशन के सेशन अभी भी चले हुए हैं, और नवंबर 2026 के आसपास इसका पेपर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका पेपर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन योगा से पीजी करने के लिए होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा ग्रेजुएशन, जिसको हम स्नातक बोल सकते हैं। स्नातक होना अति आवश्यक है भाई पीजीडीवाईटी करने के लिए, स्नातक, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के नियंत्रण का उपाय नहीं है? मच्छरों के नियंत्रण का उपाय नहीं है डीडीटी, फॉगिंग, डिलीट करवाना, स्थिर पानी का तेल, अच्छा, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को कम करना, गर्म पानी पीना। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है। मच्छरों के नियंत्रण के बारे में पूछा है और कौन सा उपाय नहीं है वो पूछा है। मच्छरों को नियंत्रण करने के यहाँ पर 3 उपाय दिए हैं, एक उपाय नहीं, वो उपाय बताना है बेटा। फॉगिंग करवाना मच्छरों को नियंत्रण करना होता है। स्थिर पानी पर तेल, बेटा स्थिर पानी पर अगर हम तेल डालते हैं तो वहाँ मच्छर कम बैठते हैं, तो ये सही है, मच्छरों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है मच्छरों के प्रजनन स्थलों को कम करना, ये भी सही है। जहाँ मच्छर पनपते हैं वहाँ कुछ रोकथाम की जाए। प्रजनन स्थल को कम, जो है प्रजनन स्थलों को कम करना सही उपाय है इसका। गर्म पानी पीना, अरे गर्म पानी पीने से कोई मच्छरों का वो हो जाएगा क्या, नियंत्रण हो जाएगा? गर्म पानी पीने से मच्छरों के नियंत्रण का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन का आंसर डी बनने वाला है। इस क्वेश्चन को क्लिक कर दीजिएगा, डी के साथ हम जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर हो चुका है। मैं सीपी गोठवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आपको लेकर चलता हूं। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेटा जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, स्टेटस वगैरह पे लगा लिया करो बेटा, ठीक है। डेली वीडियो में बुलवाते हैं बात, और मैं भी डीट हो चुका हूँ, बोलता ही रहता हूँ आप लोगों को, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, एक 5 लोगों वाले घर में कितने कमरे की आवश्यकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अलग सा है, डिफरेंट सा है। कई बार संतुष्टि कम होती है इस क्वेश्चन में बच्चों को, ठीक है। ये कुछ मानक आंकड़े बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ मानक है कि भाई अगर फैमिली मेंबर इतने हैं ना, तो इन फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग इतने कमरे घर में होने चाहिए। तो याद रखना, जब बात की जाए 5 लोगों वाले घर है ना, 5 लोग जिसके अंदर है, तो उसके अंदर 3 कमरे सफिशियंट है। ये थोड़ा सा स्लाइड में आज दिक्कत आ रही है ना, ये 3 है बेटा ऑप्शन नंबर, ये 3 कमरे, 3 कमरे, ठीक है।
ये 3 कमरे आंसर आएगा डी ऑप्शन, 3 कमरे इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, 3 कमरे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं? आश्रित जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या के अंदर बच्चे और वृद्ध आते हैं बेटा। आश्रित जनसंख्या किसे कहा जाता है? तो आश्रित जनसंख्या बच्चे और वृद्ध को कहा जाता है। तो आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं? बच्चे और वृद्धों को आश्रित जनसंख्या के अंदर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, 2 क्वेश्चन बचे 19 और 20। जनसंख्या नियंत्रण में सरकारी योजना क्या है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक योजना बनाई गई है, जो सरकारी योजना, उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है जनसंख्या नियंत्रण का सही मार्ग है, सही योजना है, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। अधिक जनसंख्या का एक दुष्परिणाम है, ये तो कोई भी कर देगा यार, कॉमन सेंस है। अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? रोजगार बढ़ेगा क्या? जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ता है घटता है? घटता है बेटा, गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं है। अधिक जनसंख्या का एक दुष्परिणाम है उत्पादन बढ़ना, आय बढ़ना। बेटा गरीबी आएगा, क्या आएगा? गरीबी। गरीबी, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, ठीक है। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे, हमने आपको 9 क्लास करवा दी है बेटा। इसी प्रकार से अपनी जितनी भी क्लासें आती जाएंगी हम आपको साझा और शेयर करते जाएंगे। मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप अपने कीमती समय में से अपना समय निकालकर हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे चैनल को शेयर करते हैं। बेटा बेल आइकन दबा लिया करो, ये मैं बार बार बोलो बेल आइकन इसलिए क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं ना, कई बच्चों को पता ही नहीं चलता, 4-4 5-5 दिन बाद उनके सामने आते हैं तो वो देखते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं तो बेल आइकन दबा ही लिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं केवल इतना ही आपको करा पाऊंगा। 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 9 क्लासेस हमने कर चुके हैं, अब आएगी बहुत जल्द आपके सामने 10 नंबर क्लासेस। आज जय हिंद, जय भारत। सीपी गोठवाल आपसे अलविदा चाहता है। ओके बाय, टेक केयर।